Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, this is a question from P1 and the topic is numbers. Numbers में जो यूनिट कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आते हैं ना उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। टू पार्ट्स है। इन द फर्स्ट पार्ट द क्वेश्चन इज सेइंग दैट एड टुगेदर 181 सेंटीमीटर्स। हमसे कह रहा है कि 181 सेंटीमीटर्स और 14.85 मीटर्स को ऐड करो। ठीक है, अब ऐड करने के लिए आपको पता है यूनिट सेम होने चाहिए, तो हमारे पास अभी यूनिट डिफरेंट है, तो हमें जो है वो सेम यूनिट करना पड़ेगा। या फिर दोनों को सेंटीमीटर्स में कर लो या दोनों को मीटर्स में कर लो। लेकिन चूंकि वो आपसे कह रहा है कि गिव योर आंसर इन मीटर्स, इसका मतलब है कि हमें अपना आंसर मीटर्स में देना है। तो देखो यहाँ भी मीटर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमें जो है वो मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब है एक चीज तो पहले से मीटर में है, तो दूसरी चीज को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें जो है वो ये पता होना चाहिए कि भाई एक मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ऐसे ही है। तो आपने सबसे पहले इस तरह लिख लिया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। सही है। अब आपके पास क्या चीज़ है, यू हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर्स, तो आपने सेंटीमीटर्स के नीचे सेंटीमीटर लिख लिया, 181 सेंटीमीटर। और चूंकि अब आपको जो है वो मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो मीटर के नीचे आपने एक्स लिख लिया। अब आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। और क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद जो है वो अपने मीटर्स फाइंड आउट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा कि अगर मुझे एक्स करना है तो ये 100x हो जाएगा। ठीक है। 100x इज इक्वल्स टू 181, क्योंकि 181 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 181 हो जाएगा। अब चूंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो चूंकि ये P1 है तो सारी चीज़ें आपको जो है वो खुद ही करनी है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो 181 अपॉन 100 हो जाएगा। 100 से डिवाइड करने के लिए आपको पता है डेसिमल जो है वो शिफ्ट करना होता है बस। तो चूंकि अभी डेसिमल जो है वो इस साइड पे है, यहाँ पे जब आप इसको दो प्लेस शिफ्ट करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1.81 मीटर्स। अब इसको ऐड करना है बस आपको। ठीक है, तो आपने अपना आंसर जो है वो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, अपनी एक मेजरमेंट भी मीटर में कन्वर्ट कर ली, दो है अब आपके पास। तो पहली वाली है 14.85, तो आपने 14 लिखा। उसके बाद डेसिमल पुट किया और 18 और 5 लिखा। अब उसके बाद जो अगली वाली है दैट इज 1.81, तो 1 आपने यहाँ पे लिखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, और ये जो है वो 81 हो जाएगा। अब आप इसको जल्दी से ऐड कर दो, क्योंकि उसने हमें ऐड करने के लिए बोला है। तो ऐड करने के लिए 5 + 1 कितना हो जाएगा, 5 + 1 विल बी इक्वल्स टू 6। 8 और 8 जो है वो भी 16 हो जाएगा। 6 इधर आ गया, 1 इधर चल गया, और डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। 4 + 1 5 + 1 6 हो गया। तो योर फाइनल आंसर इज कमिंग आउट एज 16.66 मीटर्स। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 16.66। और तुम अगर इसको थोड़ा सा सोचोगे भी आंसर को, तो 14.85 था ना, उसमें मैं 1.8 करूंगा तो तकरीबन 16.6 इसी तरह के आंसर आ रहा होगा। थोड़ा सा तुमने अपने आंसर को सोच भी लिया, तो ये बिल्कुल 1 मार्क का जो है वो इतना काफ़ी है। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, तुम्हें जो है वो इतनी वर्किंग करके दिखानी नहीं है। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने इतनी वर्किंग की, तुम्हें पहले ही समझ में आ गया था कि 100 से डिवाइड करना है इसको, तो ये 1.81 हो जाएगा, फिर आपने ऐड कर लिया। तो ये इतनी वर्किंग सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। लेकिन ये है कि ये मेथड तुम्हें समझ में आना चाहिए कि किस तरह तुम्हें अपनी यूनिट कन्वर्जन करनी है। ठीक है ना, कभी कभार जो है वो बड़े डिफिकल्ट से जो है वो यूनिट कन्वर्जन आती है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला जो मेथड है ना, ये हर जगह जो है वो सूटेबल है, तुम ये इसको यूज कर सकते हो। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है एक्सप्रेस 40,000 स्क्वायर मीटर इन स्क्वायर किलोमीटर। अब स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या हो गया कि ये इस तरह लिखा हुआ है। ये स्क्वायर किलोमीटर जो है ना, बेसिकली ये इस तरह है, जिसको हम किलोमीटर स्क्वायर बोलते हैं ना। तो ये स्क्वायर किलोमीटर हो गया, और ये स्क्वायर मीटर्स का मतलब हो गया कि ये मीटर स्क्वायर है। तो अब हमारा जो कन्वर्जन है वो मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर की है, तो उसका भी बहुत आसान सा तरीका है। उसके लिए भी तुम यही काम करोगे इसी तरह, जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में तुम्हारे पास कितने मीटर्स होते हैं। तो ये चूंकि किलोमीटर्स है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। सही है। तो मैंने 1 किलोमीटर और ये 1000 मीटर्स लिख दिया। सही है। अब हमें जो है वो लेंथ नहीं चाहिए, हमें जो है वो एरिया चाहिए। बेसिकली ये स्क्वायर है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ भी स्क्वायर कर दोगे इन ऑर्डर टू गेट किलोमीटर स्क्वायर। और फिर जब तुम यहाँ स्क्वायर करोगे तो तुम्हें यहाँ भी इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस तरह जो तुमने जो है वो अपना यूनिट जो है ना वो कन्वर्ट कर लिया मीटर से मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अब जो मेरे पास आ गया वो आ गया 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर स्क्वायर इधर आ गया।
अच्छा, अब ये है हमारे पास 1000 मीटर का स्क्वायर। अब कैलकुलेटर तो हम यूज नहीं कर सकते, तो अब इसकी ट्रिक क्या है, बस तुम्हें ये देखना है कि इसके साथ कितने जीरोस है। तो इसके साथ है 3 जीरो, तो 3 को तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6। तो इसका मतलब है अब तुम्हें यहाँ 6 जीरो लगाना है। तो 1 2 3 ये आ गए, और ये 3 जो है मैंने और लगा दिए। सही है ना? तो ये समझो एक तरह से 6 जीरो, मतलब ये मिलियन बन गया। सही है ना? तो ये तुम्हारे पास हो गया 1 मिलियन मीटर स्क्वायर हो गया। 6 जीरो आ गए इसके साथ, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्क्वायर मीटर्स को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आ जाएगा 40,000। सही है, स्क्वायर मीटर 40,000 हो गया। 40 लिखा और फिर 3 जीरो लगा दिए, 40,000 मीटर स्क्वायर हो गया। और अब मुझे जो है वो किलोमीटर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो वहाँ मैंने एक्स लिख देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोबारा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स के साथ आ जाएगा ये 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, और ये चला जाएगा इधर। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वो ऐसे बन जाएगी कि ये आ जाएगा 40,000। ठीक है, ये 40,000 आ गया। और 40,000 के नीचे जो है ना वो ये आ जाएगा मेरे पास 6 जीरो, मतलब 1 मिलियन आ जाएगा। तो ये 3 हो गए, और ये जो है वो 4 5 और 6 हो गए। अब चूंकि कैलकुलेटर नहीं है, तो अब मुझे हर चीज़ जो है वो करके दिखानी है, बाय हैंड ही करना है। तो अब मैं जो है वो जीरो से जीरो कट करता हूँ। ये वाला जीरो यहाँ से कट हो गया, और ये वाला जीरो ये कट हो गया। ये वाला जीरो जो है वो यहाँ से कट हो गया, और ये वाला जो है वो यहाँ से कट हो गया। मेरे पास जो फाइनल आ गया दैट इज इक्वल्स टू 4/100 हो गया। 4/100 जो है मुझे पता है 100 से डिवाइड करने के लिए मुझे दो डेसिमल शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो अभी जो डेसिमल है मेरा इस साइड पे है, तो जब मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.04। ठीक है ना? तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, 0.04 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरह जो है ना वो हम लोग अपने यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये आता है तुम्हारे पास, ये नंबर्स में भी आ जाता है। और ये जो है ना ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में ग्रेड 11 में भी जो है ना जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो ये तरीका था कन्वर्ट करने का। पहले तुमने जो है किलोमीटर और मीटर का रिलेशन लिखा, फिर तुम्हें स्क्वायर चाहिए था तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हो गया। उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी जो है वो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड अप्लाई करके मैंने अपने आंसर को किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया।